यही गली में वो 3 कमरे हैं जहाँ पे दुआ ज़ारा को रखा गया था। और ये देख लें, ये घर की हालत आपके सामने ही है। उसका बेडरूम नहीं, एक टूटी चारपाई थी, कपड़े पुराने से थे, कलर क्या था, ग्रीन कलर की शर्ट थी और वाइट ट्राउज़र था, वो भी फटा सा, और बाल उसके बिखरे हुए थे और जगह जगह गंद के ढेर थे। ये किचन है छोटू सा, साथ ही वॉशरूम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान। वो घर, वो जगह, वो कमरा और वो लोकेशन सामने नहीं आ पा रही थी कि दुआ रहती कहाँ पे है। और पूरा पाकिस्तान ये सोचने पे मजबूर था कि आखिर दुआ को कहाँ रखा गया है, किस हाल में रखा गया है। उस्मा मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मा को व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और जो कहते हैं कि जनाबे अली, जो दुआ ज़ारा है हमारे घर के अंदर मौजूद हैं, आप आएँ, आकर दुआ को देखें। लेकिन पहले तो उस्मा ये समझती है कि शायद मुझे ट्रैप किया जा रहा है, शायद कोई ऐसे लोग हैं और मुझे फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन उस्मा हिम्मत करती हैं और पहुँच जाती हैं। अभी भी हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं। आज से 2 दिन पहले उस्मा इस घर में आई थी और यहाँ पर दुआ को मौजूद पाया था। और जो वीडियोज़ हैं, जो पिक्चर्स हैं, उस्मा ने अभी हमें भी दिखाई हैं और हमने देखी हैं अभी। और आज 2 दिन बाद हम उस्मा के साथ इसी घर में आए हैं। लेकिन यहाँ पर दुआ, ज़ारा और ज़हीर अब इस वक्त मौजूद नहीं है। कहाँ गए हैं, सारा वाक़या क्या था, किस तरह इनको पता चला, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उस्मा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला, पूरा पाकिस्तान, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पूरा सोशल मीडिया ये देख रहा था कि जनाब अली रखा कहाँ पे गया है। जो लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था वो बताते थे कि जनाब अली लाहौर से दूर कोई गांव है, वहाँ पे रखा गया है। तो ये तो लाहौर के अंदर ही आपने ढूंढ लिया, कैसे, क्या हुआ? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा चैनल है वो अल्लाह के नाम किया है। तो जब आप चीज़ें अल्लाह के नाम करते हैं ना, फिर अल्लाह आपको वो देता है जिसका आप सोचते भी नहीं है। तो ये खबर मुझ तक ही क्यों पहुंची, आप सोचें कि जिस घर में दुआ ज़ारा थी, मुझे क्या पता उसके मालम खान की जो बहन है वो मेरी फ़ैन है। अच्छा। और उसने मुझे उस वक़्त मैसेज किया है जब उसको कंफर्म हो गया कि दुआ ज़ारा यहाँ पे रह रही है। और पिछले, ये आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये जो दुआ ज़ारा जिस घर के अंदर रह रही थी, उस घर की जो मालिक मकान है, उन्होंने उस्मा को मैसेज किया आज से कितने दिन पहले? मुझे आज से 4 दिन पहले मैसेज आया कि जब उसने दुआ ज़ारा की मामा का इंटरव्यू मेरे साथ देखा है तो वो रोई है। तो फिर कहती, मेरे दिल में ख्याल आया कि क़यामत के दिन मैंने अल्लाह को जवाब देना है। और यही गली में वो 3 कमरे हैं जहाँ पे दुआ ज़ारा को रखा गया था। और ये देख लें, ये घर की हालत आपके सामने ही है। और जनाब अली, जब उसने मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैं दुआ ज़ारा के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ, पहले मैं डर गई थी, लेकिन उसने मुझे फिर कहा कि आप आएँ। मैं अकेले गई थी, मेरे साथ एक मेरी कोलीग थी। और उस घर में हम जब दाखिल हुए तो मुझे नहीं यकीन था, मुझे यही था कि शायद मुझे कोई अगवा करना चाह रहा है या कोई मुझे इस तरह वर्गला रहा है। लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेके निकल गई। उसी, कोई मर्द नहीं साथ गया आपके? मेरे साथ कोई भी नहीं था, हम 2 गए थे, मेरे साथ एक मेरी कुलीग थी। और उसी दिन मैंने दोपहर में ये कहा था कि या अल्लाह, दुआ ज़ारा कहाँ है, मुझे उससे मिला दे, मैंने उसको देखना। मेरे दिल में बात आई थी, उसी रात की ये बात है। जब मैं पहुंची हूँ कमरे के अंदर, तो पहले हम शबीर की बेगम के कमरे में गए हैं। हम असल में कमरा ही उन्होंने मुझे, ये आप क्लिप्स देख रहे होंगे, इस सारे घर के शॉट जहां हम खड़े हुए हैं। एक साइड पे कदीर का कमरा है जो शबीर का भाई है, एक साइड पे दुआ ज़ारा का कमरा है जहां पे दुआ ज़ारा रह रही है। दुआ ज़ारा के कमरे के अंदर के मनाजिर हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि जो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने उस्मा को मना किया है फ़िलहाल वो क्लिप्स लगाने से। लेकिन जैसे ही वो कहेंगे तो ये क्लिप्स वो लगा भी सकती हैं, वो आपको दिखा भी सकती हैं। उस्मा, आप अंदर घर के दाखिल हुई, ठीक है, कमरे के अंदर किस तरह से गई? कमरे के अंदर जब आप गई, आपने दुआ को किस हालत में देखा? दुआ कैसे बैठी हुई थी? कमरे की क्या सूरत हाल, बताएं सारा। मैं शबीर के कमरे में सबसे पहले हम गए हैं। मेरे साथ मालम खान की 2 औरतें थी और मैं थी। तो शबीर का कमरा देख के मैंने कहा हाँ ये अच्छा है। मैंने कहा साथ वाला आप कमरा भी देख लेते हैं। तो उसने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से उसने कहा मैं हूँ। शबीर नहीं था, उसकी वालदा नहीं थी, ज़हीर भी नहीं था, कदीर था, वो साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था। और उसकी शबीर की बेगम थी यास्मीन। तो उसने जब दुआ ने दरवाज़ा खोला है तो किस कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे और किस तरह के कपड़े थे और क्या उसका होलिया था, और मोबाइल के ऊपर ग्लासेस नहीं थे, वो कोई चीज़ देख रही थी। मैं उसके पास चले गई। अब मैं बोल तो सकती नहीं वहाँ पे, हमने वैसे कमरे की हालत देखी। आप बिलीव करें कि मुझे कोई करोड़ों रुपया भी देना कि आप उस कमरे में रहें तो मैं 1 मिनट भी ना रहूँ। जो उस कमरे की हालत थी, ये वॉशरूम है और अभी भी कमरे की वही हालत है जो उस दिन थी, अभी भी कमरे की सेम हालत है। उसी तरह कूड़ा करकट आपको नज़र आएगा सामने पड़ा हुआ, उस तरह लेस के पैकेट आपको पड़े हुए नज़र आएंगे। उसी तरह एक ही कमरे के अंदर वॉशरूम है, उसी के अंदर किचन है, सारा कुछ आपको यहाँ पे ऐसा ही नज़र आएगा। अभी भी आप इस घर का विजिट करते हैं तो जी, कपड़ों के ढेर थे और जिस टूटी चारपाई, उसका बेडरूम
जो किसी ने बात की थी। जब मैं उसके बेडरूम में पहुंची तो उसका बेडरूम नहीं, एक टूटी चारपाई थी और उसके आगे एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी जिसके ऊपर वो डेली सारा दिन अपने वारद की वीडियोस देखती है। और जब मैं उसके पास पहुंची, मैं उसके इतने करीब थी, ये बैठी हुई है, मैं पास ही खड़ी, तो वो मोबाइल पे तस्वीरें देख रही थी जिसमें उसकी छोटी बहन की तस्वीर और उसके वालिद की तस्वीर गुजर रही थी और उसकी जो दरमियान वाली बहन है उसकी, तो देखती जा रही थी ऐसे। फिर उनको थोड़ा सा शक पड़ा शायद और उन्होंने फिर उसके ऊपर चादर दे दी। क्या कपड़े पहने हुए थे, किस कलर के कपड़े पहने हुए थे, क्या उसका हुलिया था? क्योंकि बताया ये जाता है कि बड़ी वो उसको खुश रखा गया है और जब मेकअप कर करके बार बार नए नए सूट पहना के सामने लाया जाता है एक यूट्यूबर की तरफ से, तो आपने क्या देखा, किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? ये उससे 2 दिन पहले जब वो बहुत रोई है, चीखी चलाई है अपनी, वो जो सास तो मैं नहीं कहूँगी, जहीर की माँ, उसके ऊपर चीखी चलाई कि मैं कमरे में बंद होने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कपड़े लेके दें। तो फिर उसको शॉपिंग पे ले जाया गया जिस दिन उसका इंटरव्यू था। और जब मैं गई तो उसने कपड़े पुराने से थे, कलर क्या था, ग्रीन कलर की शर्ट थी और वाइट ट्राउज़र था, वो भी फटा सा, और बाल उसके बिखरे हुए थे और जगह जगह गंद के ढेर थे। ये किचन है छोटू सा, साथ ही वॉशरूम है, वॉशरूम भी मैं आपको वक्त आने पे वो भी सारा दिखा दूंगी। वहाँ वो बैठी हुई थी, हम वहाँ से बाहर निकले हैं, अगले 2 मिनट के अंदर अंदर कदीर ने, शबीर की बेगम ने उसको येलो कलर की शर्ट पहनाई है फटाफट। उनको शक हुआ कोई? उनको कोई शक हुआ कि शायद ये मीडिया से हैं, तो अगले लम्हे कदीर उसको चादर ओढ़ के बाइक पे बिठा के उसने गायब कर ली। दुआ ज़हरा हमारी आंखों के सामने से आपके सामने वो लेकर भागे हैं दुआ ज़हरा को, उसके जो कदीर था और शब्बीर की वाइफ। जी, शबीर की वाइफ बाद में अपने बच्चों को लेके दौड़ गई और वो ताले लगा के दौड़ गए और उसके बाद अभी तक वो उस घर में वापस नहीं आए। 2 दिन हो गए? 2 दिन हो गए ताले लगे हुए। मैं कल भी वहाँ पे गई थी और अब भी मैं वहाँ पे ही हूँ, लेकिन मालम खान जो है आपको पता सामने बैठे हैं, वो सामने नहीं अब आना चाह रहे हो, कह रहे हैं कि हमें बोलना ही नहीं आता, आपने जो पूछा था हमने। बाकायदा मालिक मकानों को भी धमकाया गया है और उनके साथ भी लड़ाई की गई, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो कैमरे के सामने भी नहीं आएंगे। और मुझे शबीर की तरफ से धमकी आई है कि अब मैं उज़मा को नहीं छोड़ूंगा। तो वीडियोस आप कब दिखाएंगे? मुझे तो आपने दिखा दी हैं, लेकिन आप सबको कब दिखाएंगे? इंशाल्लाह जल्दी, 1 आधे दिन के अंदर अंदर। आपको रोका किसने? जैसे ही मुझे ग्रीन सिग्नल मिलता है। रोका किसने होगा? मुझे जिब्रान नासिर की टीम की तरफ से रोका गया कि अभी आपने वीडियो लीगल इशू की वजह से। लीगल इशू की वजह से। ठीक है जी, बिल्कुल जिब्रान नासिर की तरफ से अभी रोका गया है, क्योंकि जिब्रान नासिर है वो इस केस को लीड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने अभी उज़मा को रोका है कि ये वीडियोज़ अभी लीक ना करें। जैसे ही उनकी तरफ से इनको कोई होगा, क्लू होगा, तो ये वो वीडियोज़ भी लीक कर देंगी और सबको दिखा देंगे कि किस तरह से इस घर में आई हैं और इस घर में आने के बाद दुआ किस हालत में थी, किस तरह उन्होंने इस कमरे की सारी वीडियो बनाई है, वो सब कुछ उज़मा आपके साथ शेयर करेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।